हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए आज आपको उस पहलू से बात करवाते हैं जहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले जेनेटिक्स में इम्पॉर्टेंट पहलू को देखेंगे जो आपकी एक पार्ट को ला रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप? चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे ईपीएस्टेसिस की बात करेंगे, थोड़ा सा सप्लीमेंट्री जीन का बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात अपन कर चुके थे ऑलरेडी पहले ही। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री ईपीएस्टेसिस, ठीक है ना, डुप्लीकेट, एडिटिव, इनहिबिट, ये सारे जीन की बात करेंगे। इसमें मॉडिफाइड एफ2 रेशियो के बारे में बात करी जाएगी कि आपका मॉडिफाइड एफ2 रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले उसकी बात करेंगे, ईपीएस्टेसिस की बात करते हैं। तो जनरली ईपीएस्टेसिस का मीनिंग क्या होता है? तो ये ग्रीक वर्ड से है और जिसका मीनिंग होता है कि किसी को मास्क करना, किसी को ढक देना, किसी को दबा देना। दैट इज नॉन एज के ईपीएस्टेसिस। मतलब कि व्हेन अ जीन प्रिवेंट द एक्सप्रेशंस ऑफ नॉन एलेलिक जीन, दैट जीन इज नॉन एज के ईपीएस्टेसिस जीन एंड द प्रोसेस इज नॉन एज के ईपीएस्टेसिस। ठीक है, और जिस जीन को मास्क करी जा रही है उस जीन को बोलते हैं हाइपोएस्टेटिक जीन। तो बिल्कुल आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा बिल्कुल मतलब कि रेशियो आपसे पूछी जाती है कि व्हाट आर द मॉडिफाइड रेशियो, मतलब कि F2 डायहाइब्रिड रेशियो क्या होगा, इसमें आपको बताया जाएगा। जनरली अपन बात करेंगे तो सबकी मॉडिफाइड रेशियो आपसे पूछे जाते हैं। इतने डिटेल मतलब नहीं जाने का मैं जितना चाह रहा हूँ, बट क्या करोगे कि मैटर को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को जानने के लिए थोड़ा सा डीप इनसाइड जाना पड़ता है आपको। कंसेप्चुअली वहाँ पे जाना पड़ता है, फिर जाके समझ में आती है एनसीईआरटी अपनी। चलो यहाँ पे बात करते हैं ईपीएस्टेसिस की। किसकी बात करें? ईपीएस्टेसिस की बात करते हैं। ईपीएस्टेटिक जीन के बारे में बात करेंगे। तो ईपीएस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड से आया है, ईपीएस्टेसिस से, जिसका मतलब होता है मास्किंग, मतलब कि ढकना, मास्किंग। अब ये होता क्या है कि जनरली अपन बात करते हैं कि व्हेन अ जीन prevent the expression of नॉन एलेलिक, ठीक है ना, नॉन एलेलिक जीन is known as epistatic gene and the process is known as epistasis। ये बात समझ में आए? अब यहाँ पे जैसे ही ईपीएस्टेसिस की बात करेंगे तो यहाँ दो चीज़ें और एक इम्पॉर्टेंट बातें, दैट इज यहाँ पे एंड द जीन, द ईपीएस्टेटिक जीन which masks the expression of another gene that is known as hypostatic gene। अब इसको मैं थोड़ा सा इस लहजे में समझाता हूँ कि दोनों के दोनों कंडीशन में क्या होते हैं। कैपिटल टी बड़े होते हैं स्मॉल टी से, तो ये क्या हो गया कि आपका एलेलिक डोमिनेंस है। फिर जो है कैपिटल आर बड़े होते हैं स्मॉल आर से, तो ये भी एलेलिक क्या है, डोमिनेंस है। लेकिन क्या कंडीशन हो कि आपको जैसे ही बात करते हैं कि इफ टी इज ग्रेटर देन आर, तो ये क्या हो गया, नॉन एलेलिक
ठीक है ना, नॉन एलेलिक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, नॉन एलेलिक डोमिनेंस जीन। तो ये वाला जो हो गया क्या हो गया, इपी स्टैटिक जीन, और ये वाला हो गया आपका हाइपोस्टैटिक जीन। इतनी बात तो समझ में आएगा कि इपीस्टैटिक क्या है और हाइपोस्टैटिक क्या है, बिल्कुल ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है पंगा। अपने को यहाँ पे देखना है कि ये दो चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा मेरे को, कि यहाँ जैसे ही अपन एक्सप्रेशंस की बात करते हैं कि आपका एक्सप्रेशन किस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ एक छोटा सा, मतलब कि ऑप्शन में ये तो हो गया एक, फिर से यदि मान लो कि कोई सबस्ट्रेट हमारे पास एक्स है और इसको कंट्रोल करने वाला जीन E1 है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन देता है, रेड, ठीक है ना, मतलब कि रेड यहाँ पे ये पिगमेंट बनाने का काम करता है। तो इस जगह पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि यहाँ पे एक और हमारे पास जीन है E2 जो क्या करता है, पर्पल बनाने का काम करता है, पर्पल पिगमेंट बनाने का काम करता है। तो यहाँ जैसे ही अपन बात करेंगे तो ये कैपिटल आर, यहाँ पे ये जीन जो, ये एंजाइम, ये जीन जो है, मतलब कि एंजाइम ये प्रोड्यूस किया, ये एंजाइम जो है ये पिगमेंट प्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो यहाँ पे अपने को बात करना पड़ेगा कि ये मान लो कि ये है, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशंस दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हमें दिखेगा कि क्या दिख रहा है कि कैपिटल आर स्मॉल पी, तो ये कैपिटल आर वाला जो है रेड पिगमेंट को ये क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल पी, ये जो है वाइट को, और ये क्या है बेटा, ये पेरेंट्स है, ठीक। इसमें क्रॉस कराने के बाद हमारे पास जो आते हैं यहाँ से क्या आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल पी, ये गैमीट बना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन, ये सब आप जानते हैं सबसे पहले से ही, यहाँ पे भी रिडक्शन डिवीजन, तो स्मॉल आर कैपिटल पी। तो यहाँ दोनों के क्रॉस करवाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, तो ये जो प्रोजेनी बना ये क्या हो गया, F1 प्रोजेनी बना। अब F1 प्रोजेनी को अपन बात करते हैं तो ये कैसा बन गया बेटा, तो ये व्हाइट हो गया, मतलब एक ने मास्क कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। तो सेल्फिंग करने के लिए आप क्या करते हो, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करते हैं कैपिटल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, इसको क्रॉस करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। इसको क्रॉस कराने के बाद हमारे पास जो मिलते हैं, एक रेशियो मिलता है जो आपको कैपिटल आर और कैपिटल पी, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दूसरा कंडीशन में जैसे ही अपन देखेंगे तो कैपिटल आर यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं और स्मॉल पी यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल पी यहाँ कुछ भी हो सकता है। और चौथा कंडीशन है कि स्मॉल आर स्मॉल पी। ये रेशियो आपको 9:3:3:1 के रेशियो में आता है, जो कि मेंडेलियन रेशियो है। आप जानते हैं इस चीज़ को, मेंडेलियन ये रेशियो है। अब इसमें मॉडिफिकेशन होता है ड्यू टू द इपीएस्टेसिस। क्या इपीएस्टेसिस होने के बाद में मॉडिफिकेशन होता है, तो जो यहाँ पे देखना कि एक जो है रेड आया, ये वाला जो है रेड आ गया, और ये वाला जो है यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। ये जगह जो, मतलब कि ये जगह नहीं है, ये अपनी को बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, स्मॉल पी भी रख सकते हैं या कैपिटल पी भी रख सकते हैं, यहाँ स्मॉल आर भी रख सकते हैं और कैपिटल आर भी रख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ स्मॉल पी या कैपिटल पी कुछ भी रख सकते हैं। इतना तो सिंबल अब देख रहे हो। एक हमने कहा क्या कि बेटा यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि यहाँ जो कंडीशन है कि आपको बताएंगे कि ये प्रोजेनी जो है आपका कैसा हो गया, व्हाइट। तो कहीं ना कहीं ये डोमिनेंट हो गया इस पे, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ जैसे ही अपन बात करेंगे तो ये क्या हो गया, व्हाइट हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रेड, ये क्या होगा, व्हाइट, ये क्या होगा,
वाइट। तो जो अपन इपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं दैट इज अ डोमिनेंट इपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं कि डोमिनेंट वाले क्या हो रहा है, मास्क हो जा रहा है। तो सिंपल तरीके से अपन बात करते हैं यहाँ पे कि आपको ये दिखता है कि किस किस तरीके से जो है आपका रेशियो में मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफाइड F2 डायहाइब्रिड रेशियो, मॉडिफाइड ये क्या है, ये मेंडेलियन वाला था, ठीक है ना, मेंडेलियन F2 डायहाइब्रिड रेशियो, ठीक। यहाँ पे मॉडिफाइड डायहाइब्रिड F2 रेशियो। तो देखो कितना, ये व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट है, तो व्हाइट कितना हो गया, 9 3 12 1 13, और रेड कितना हो गया ये वाला, तो कितना रेशियो हो जाएगा बेटा, 13:3। 13 क्या हो गया, व्हाइट और रेड का यदि रेशियो हमें पता होगा तो आपसे इपिस्टेसिस के कंडीशन में बात करी जाएगी कि आपको इपिस्टेसिस के कंडीशन में जो बात करें हैं कि इस कंडीशन में आपको दिखना पड़ेगा कि ये रेशियो कितना आया, ठीक है ना कहीं आपको दिखेगा कि 13:3 ये रेशियो जो है आपकी ये आ रही है। तो इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि ये मॉडिफाइड रेशियो को याद करना पड़ता है, मतलब कि दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये मॉडिफाइड रेशियो है इपिस्टेसिस के कंडीशन में, ठीक है, ये दिख रहा है। अब हमें बात करना पड़ेगा कि इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो है, चलिए यहाँ दूसरा रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल कंडीशन क्या है कि 13:3 हो गया था ना, यहाँ दूसरा रेशियो अपने को देना पड़ेगा। यहाँ देखिए, एक जो हमने कहा कि कैपिटल आर है, ठीक है ना, आर या टी कुछ भी लगा दीजिए चलेगा। तो अपना यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि तीसरा कंडीशन देख लो कि इपिस्टैटिक जीन, ठीक है ना, हैज नो इट्स ऑन इफेक्ट ऑन expression but when present together, present with another gene, present with another gene, ठीक है ना, the expression of the latter is modified। लेटर वाला क्या होगा, मॉडिफाइड रेशियो आ जाएंगे। तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे मैं क्या करूँ कि ये कैपिटल आर स्मॉल पी ये रेड हो गया, और इसको क्रॉस करते हैं स्मॉल आर और कैपिटल पी जो क्या है आपके लिए वाइट है। तो ये क्या है बेटा, ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है। यहाँ पे जैसे हमें मिलेगा तो गैमीट तो मिलेगा ये यहाँ पे भी गैमीट ये। तो इसको क्रॉस कराने के बाद हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, तो ये हमारे पास जो आते हैं ये क्या हो गया, F1 प्रोजेनी। और F1 प्रोजेनी के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो हमें F1 प्रोजेनी कैसा मिल जाता है बेटा, पर्पल इन कलर मिलता है। ये कैसा मिलता है, न रेड मिला ना वाइट मिला, ये पर्पल कलर का मिल जाता है। इसको जैसे ही अपन क्या करते हैं तो सेल्फिंग करते हैं। तो सेल्फिंग कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, इसको क्रॉस करते हैं कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है, इतने हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही अपन देखेंगे तो आपको रेशियो मिलता हुआ नजर आएगा। आपको मैंने कहा था कि कैपिटल आर है और कैपिटल पी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इसकी रेशियो। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि एक रेशियो आपका मिलता हुआ नज़र आएगा कि ये कैपिटल आर है, ये कुछ भी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्मॉल पी हो जाएगा, स्मॉल पी हो जाएगा। तो यहाँ के रेशियो देखना पड़ेगा। फिर अपने पास है स्मॉल पी
कैपिटल P, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल p, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आपको पर्पल कितने कलर में मिलते हैं और रेड कितने में मिलते हैं, तो ये वाला जो है आपका सिंपली पर्पल हो जाता है और ये वाला रेड हो जाता है और ये वाला जो है वाइट होती है, ये वाला भी किसा होता है, वाइट होता है। तो रेशियो अपन मेंडेलियन 9:3:3:1, लेकिन कंडीशन क्या है कि व्हाइट तो हमारा इतना दिखा, ये जो पर्पल हो गया और ये कैसा हो गया, रेड हो गया, तो कितना यहाँ पे जैसे मॉडिफाइड F2 डायहाइब्रिड रेशियो, मॉडिफाइड F2 डायहाइब्रिड रेशियो की बात करते हैं तो किसका किसका, आप पर्पल लोगे इस्टो, रेड लोगे इस्टो, कैसा, वाइट लोगे। तो ये 3 कलर आपको दिखता है। तो पर्पल कितना है बेटा, 9 है, और रेड कितना है, 3 है, और रेड कितना है, 3 है, और वाइट कितना हो गया, ये 4 हो गया। कितना हो गया बेटा, तो ये F2 डायहाइब्रिड रेशियो इसके कंडीशन में 9:3:4, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस जो है, ये कंडीशन है कि बॉडी कलर ऑफ, ठीक है ना, माइस के कंडीशन में बात करते हैं। तो ये रेसेसिव इपीएस्टेसिस का रेशियो है। तो इसमें एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, कोट कलर ऑफ माइस, ठीक है ना, अगौटी, ब्राउन, और एक जो है कंडीशन है कि वाइट। तो आपको क्या दिखेगा, ये हो गया। लेकिन ये रिसेसिव वाले का एग्जाम्पल है, लेकिन आपको जो है डोमिनेंट का एग्जाम्पल, डोमिनेंट इपीएस्टेसिस का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, तो आपको बताया था कि शेप जो है किसका, मतलब कि एक कंडीशन है कि एग्जाम्पल के लिए हम डोमिनेंट के कंडीशन में बात करते हैं। तो फ्रूट जो है समर स्क्वैश के बारे में बात करते हैं, जिसको कुकुरबिटा पीपो के नाम से आप जानते हो, इसकी एग्जाम्पल है समर स्क्वैश, इसको कुकुरबिटा पीपो बोलते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट इसका हो गया, दोनों का दोनों एग्जाम्पल हो गया। तो आपको सबसे पहले आपको बात करेंगे कि पूरे के पूरे इपीएस्टेसिस आपके नज़र में आए कि इपीएस्टेसिस में सिंपली क्या होता है, डोमिनेंट वाले में क्या होता है, रेसेसिव वाले में क्या होता है, तो सबके सब दिखता। चलिए ठीक है, यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।